हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू प्रश्न हैं, चाहे आपके जो है बहुविकल्पीय हो, चाहे आपके जो है रिक्त स्थान हो, चाहे आपके एक वाक्य में उत्तर हो, सही जोड़ी। मतलब पूरा जो है आपका रिवीजन भी आपका यहाँ से हो जाएगा और एक भी प्रश्न जो है आपका चाहे अर्धवार्षिक पेपर हो, फाइनल पेपर हो, त्रैमासिक आपका हो चुका है। तो इससे बाहर जो है जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब एमसीक्यू बन सकते थे उनको जो है मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो लास्ट तक जो है मेरे साथ जो है बने रहना और देखते जाइएगा, मिला के आंसर देखते जाइएगा कि क्या आप लोग इन प्रश्नों के आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को जो है लाइक कर देना पहले से, और इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर कर देना, है ना। तो आपका बेटा यहाँ पर पहला प्रश्न देके रखा हुआ है कि जीवन की मूलभूत इकाई बताइए। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है, आपकी कोशिका। यानी हमारा जो शरीर है वो कोशिका से ही मिला है, इसलिए इसको बना है, इसलिए हम कहते हैं इसको मूलभूत इकाई। कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको मैंने बताया था कि कोशिका की खोज भैया बढ़िया से घूम रहे थे, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। आपका जो है हो जाएगा ए हो जाएगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, मतलब जो प्लांट होते हैं तो उनकी कोशिका भित्ति बेटा आपकी सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। आगे चलेंगे तो आगे यहां पर जो है हाँ किसकी बनी होती है आपकी, तो सेलुलोज की जो है यहां पर बनी होती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तो किसके द्वारा होता है जैविक क्रियाओं का नियंत्रण आपका, तो केंद्रक के द्वारा। मैंने आपको बताया है ना कि हमेशा जो भी गाड़ी है तो कौन चलाता है, जिसके पास है स्टीयरिंग, स्टीयरिंग से पूरी गाड़ी संभलती है। उसी तरह से आपका जो कोशिका में आपका जो केंद्रक होता है उसकी स्टीयरिंग होता है, यानी उसका पूरा कंट्रोल कहाँ होता है, केंद्रक में, जहां से वो नियंत्रण करता है। कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है, पावर हाउस क्या कहलाता है बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस कहलाता है। पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो पाचक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। कहा, लाइसोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट 7वें नंबर का क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका है आपकी तंत्रिका कोशिका। कौन सी, आपकी तंत्रिका कोशिका आपकी सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन तथा उत्पाद सतह के रूप में कार्य करता है। तो कौन आपका, तो आपका आंसर जाएगा ईआर आपका। कौन सा आपका, ईआर हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग कोशिका में बने पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग का कार्य करता है। तो पैकिंग करने का काम कौन करता था, गोल्जी का करता था। ये आपको मैंने पढ़ाया है, टॉपर बैच के जो विद्यार्थी हैं, टॉपर बैच में इसकी पूरी थ्योरी करा दिया है मैंने। आपका जो चल रहा है, ज्वाइन करना हो जिन विद्यार्थियों को तो कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया। इसकी फीस ओनली 250 रुपए है, पूरे एक साल की फीस, यानी पूरी साइंस पूरी मैथ यहाँ पर आपको कवर कराई जाएगी ओनली 250 रुपए में, जहां आप हर महीने देते हो। उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जा सकते हैं, या नंबर मिल जाएगा उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ब्लैक रिएक्शन देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो ब्लैक रिएक्शन देने वाले वैज्ञानिक आपके कौन थे, कैमिलो गोल्जी। कौन है, तो कैमिली गोल्जी। कोशिका में बेटा, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, तो कोशिका में जो है केंद्रक की खोज बेटा किसने किया है आपके, तो आपके रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने किया है ना। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में क्या बनता है भैया, अस्थि मज्जा में आपके जो है किसका निर्माण होता है, आपके आरबीसी का निर्माण। आपकी आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है, आपकी अस्थि मज्जा में। निम्न में से किसे क्रिस्टलीय किया जा सकता है, तो किसको क्रिस्टलीय किया जा सकता है, तो विषाणु को क्रिस्टलीय किया जा सकता है। इसके बाद 14 नंबर में चलेंगे अब। तो 14वें नंबर का बेटा यहाँ पर प्रश्न है कि गुणसूत्र इनसे बने होते हैं। तो गुणसूत्र किससे बनते हैं, एनडीए से, प्रोटीन से, डीएनए एवं प्रोटीन से,
या आरएनए से। तो किस से जो है बने होते हैं? तो बेटा आपके गुणसूत्र जो बने होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इसके बाद बेटा आपका यहाँ पे जो है प्रश्न देके रखा है, इसके बाद आपका जो है यहाँ पे देके रखा है, आपका क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है आपका इसमें? गुणसूत्र किसके बने होते हैं ना। तो बेटा गुणसूत्र पूछा गया है इसमें, सॉरी। तो गुणसूत्र जो है यहाँ पे किससे बना होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो किससे बना होता है गुणसूत्र आपका? तो गुणसूत्र बना होता है आपके डीएनए से, डीएनए एवं प्रोटीन से। प्रोटीन तो होता है लेकिन डीएनए भी होता है इसमें। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली के द्वारा अवतरित रहता है? मतलब जिसमें ओनली एक झिल्ली होती हो। तो कौन अवतरित होता है आपका? आप बताएंगे सर रसधानी। क्या आएगा इसका आंसर आपका? रसधानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? रसधानी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रसधानी नहीं करती है? तो 16वां का बताना है, रसधानी कौन सा कार्य नहीं करती है? तो रसधानी चलन नहीं करती है, भंडारण करती है, अपशिष्ट पदार्थ का सृजन करती है, कोशिका से स्फीति भी करता है। तो चलन नहीं करता ही आपका आंसर हो जाएगा। 17वां है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती? तो किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती? तो आपका बेटा जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती। ठीक ना। लाइसोसोम इससे उत्पन्न होता है। लाइसोसोम किससे उत्पन्न होता है? तो गोल्जी काय से, गोल्जी उपकरण से। किससे? गोल्जी उपकरण से होता है ना। कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं भैया? तो कोशिका का जो रसोई घर है वो किसे कहते हैं? जल्दी बताएंगे। तो कोशिका का जो बेटा रसोई घर है वो हम कहेंगे आपका किसको? बताएंगे। कोशिका का रसोई घर हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। किसको? क्लोरोप्लास्ट को। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को बेटा हम लोग कह देते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, तो लाइसोसोम क्या उत्पन्न होते हैं भैया? तो लाइसोसोम बेटा आपके उत्पन्न होते हैं तो गोल्जी काय उपकरण से। कहां से? 21 का हो गया। 22वां देख लो। 22वां, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो किसे को कहते हैं भैया? आपके लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। इसके बाद अब आपके रिक्त स्थान शुरू होते हैं, तो रिक्त स्थान को देखेंगे हम लोग, है ना। तो सभी कोशिकाओं के चारों ओर खाली स्थान पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है सभी कोशिका के चारों ओर? आपकी कोशिका झिल्ली। तो सभी कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पारक कोशिका की भित्ति खाली स्थान की बनी होती है। तो पारक कोशिका की जो भित्ति होती है किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी भैया? सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद लाइसोसोम को जो है पादप वाली, लाइसोसोम को बेटा खालिस्तान वाली थैली, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलेंगे। लाइसोसोम क्या बोलेंगे? आत्महत्या की थैली। पढ़ाया है मैंने, देख भी लिया होगा आपने। खालिस्तान। चौथा, खालिस्तान कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। तो किसमें भैया? तो पादप कोशिका में। हरित लवक किसमें होगा? पादपों में होता है, तो पादप कोशिका में होता है। ठीक। इसके बाद बेटा पौधे हरित लवक की उपस्थिति के कारण होते हैं। हरे किसी कारण? हरित लवक की उपस्थिति के कारण। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिसे हम कहते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे हम कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे भैया? उसे हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। खाली स्थान का प्राथमिक कार्य संचय करना है, तो ल्यूकोप्लास्ट का बेटा कार्य जो है संचय करना है। नौवां, खाली स्थान सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, तो कोशिका सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। गुणसूत्र खाली स्थान के बने होते हैं, तो गुणसूत्र बेटा आपके डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। 11वां, प्लास्टिस के प्रकार बताइए, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिस 3 प्रकार के होते हैं।
अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनन कोशिका में खाली स्थान होती है तो क्या होती है, उसकी आधी होती है। कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई है तो आपकी गोल्जी इकाई क्या है, गोल्जी इकाई उसको प्रेषित करती है। इसके बाद है बेटा, पूरे हो जाते हैं 13 यहाँ तक। इसके बाद आता है आपका सत्य असत्य वाले प्रश्न आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जो आपके जो है मतलब प्राथमिक जो विकसित नहीं है, ऐसी कोशिकाओं जिसमें ऐसे व्यक्ति जिसमें विकसित नहीं होते जो उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सॉरी प्रोकैरियोटिक होती है। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। इनके क्रोमोसोम के स्थान न्यूक्लिक अम्ल होता है तथा उनमें केवल छोटे छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। क्या ये सही है भैया? तो बिल्कुल ये बात सही कही गई है, सत्य है आपका। सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, बिल्कुल ये भी आपका सही है भैया। इसके बाद तीसरा है कोश जंतु कोशिका की राजधानी बड़ी होती है जबकि पादप कोशिका की राजधानी छोटी होती है, लेकिन ये गलत है, ऐसा आपका कुछ भी नहीं होता है। समझ रहे हो ना? देखो नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% होता है। तो 50 से 90% होता है तो क्या आपका ये सत्य है? बिल्कुल है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना खुद का डीएनए एवं राइबोसोम होते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है खुद का डीएनए। कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक ने की, नहीं, कोशिका की खोज हॉर्न ने की, रॉबर्ट हुक ने। ठीक ना? पौधे एवं जंतुओं में घाव अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बढ़ता है तो ये आपका सत्य है, ये गलत नहीं है आपका। पुरकिंजी ने 1881 में कोशिका में केंद्र का पता लगाया तो ये असत्य है आपका, पुरकिंजी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया। इसके बाद बेटा आपके जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं यहाँ पर आपके सही जोड़ी शुरू होती है। तो कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये हो जाएगा। लाइसोसोम क्या है? एक आत्मघाती है, मतलब स्वघाती आपका कह सकते हैं। केंद्र इसको क्यों कहते हैं ऐसा, क्लास में बताया हुआ सब चीजें में, है ना, क्लास में समझाया हूँ ये सब चीजें। कमेंट करना है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सभी स्टूडेंट कमेंट करना, लाइक कर देना और सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। केंद्र काव जो है क्या आएगा? केंद्र काव भाई, तो केंद्र काव की खोज के बारे में तो नहीं पूछ रहा है आपका। तो केंद्र काव क्या है? तो केंद्र काव बेटा आपका जीवाणु है, केंद्र काव जीवाणु है, ये है। कोशिका किससे संबंधित है? रॉबर्ट हुक से भाई। केंद्रक की खोज किससे है? सॉरी, केंद्रक का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे जीवाणु का नियंत्रण कक्ष होता है कौन? केंद्रक, अब भी बताया मैंने। चलिए इसके बाद यहां से एक वाक्य में उत्तर शुरू हो जाएंगे। जीव द्रव्य नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो जे.ई. पुरकिंजी ने दिया। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो स्लीरेन एम स्वान ने किया, ये बता चुका हूं मैं क्लास में। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। किस अंडकांग में, किस कोशिकांग में बिजली घर पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? ये आपसे पूछा गया है। कोशिका में ऊर्जा के तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किस सन में हुई थी? 1940 में हुई थी। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने लगाया था। किसने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी की से तालाब के जल से स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका पता लगाया था? तो ल्यूवेन हुक ने। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बेटा इस तरह से आपके जो है अभी और भी हैं यहाँ पे कुछ। तो किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है? बिरचो ने किया था, है ना। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक जौहरी झिल्ली अलग होते हैं? तो यूकेरियोटिक कोशिका में। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो कोशिका को कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं से होता है? तो जनन कोशिका। तो इस तरह से बेटा आपके पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर एंड हो जाते हैं। अब कल से जो मैं लेकर के आने वाला हूँ आपके लिए वो लेके आऊंगा, क्या लेके आऊंगा आपके लिए? लेके आने वाला हूँ इसके प्रश्न उत्तर। देखेंगे जो प्रीवियस जो आए हुए प्रश्न उत्तर हैं, आप लोग लाइक करना। यदि आप लोग यही चाहते हैं तो लिख देना कि हाँ सर हम लोगों को जो है इसी तरह से कराइए, सॉल्व भी कराइए, बाकी थोड़ी तो करा ही रहे हैं तो ये और करा दीजिए। तो लिख के यदि आप जाएंगे तो जरूर जो है मैं इसको कराऊंगा सभी दोस्तों तक। और जिनने ज्वाइन नहीं किया टॉपर बैच को तो ज्वाइन कर देना। तो पढ़ते रहना, मस्त रहना, मोटिवेट रहना।
सेशन से लेते हैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी छात्र।